बोलो मेरे सतगुरु महाराज की जय। की बोलो बाके जय। बिहारी लाल की हरे जय। की जय। लक्ष्मण नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। नारायण स्वामी नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 नारायण। नारायण। भगतन के प्रभु आप हितकारी, संतन के प्रभु आप हितकारी। नरसी भगत की हुंडी तारी, नरसी भगत की हुंडी तारी। श्यावल श्यावल आया रण, हरि हरि श्यावल श्यावल आया रण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भव से तारायण तारायण तारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः। हाँ जी, प्रभु की प्यारी साध संगत जी, हम पांचवें अध्याय के अंतिम चरणों में हैं। हमने श्लोक क्रमांक 23 तक श्रवण किए। थोड़ा सा सारांश लेके आगे के श्लोक की ओर प्रवेश करेंगे। हाँ जी। तो 23वें श्लोक में भगवान ने बताया कि यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व ही कोई मनुष्य अगर अपनी इंद्रियों के वेगों को सहन कर लेता है, तो करके और अपनी इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ हो जाता है, तो वो इस संसार में सुखी रह सकता है। अर्थात भगवान क्या बता रहे हैं कि जो जिसको आत्मज्ञान हो गया है, या जो अपनी अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, उस परमात्मा के साथ जुड़ना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपनी भौतिक इंद्रियों के वेगों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। कौन कौन से वेग? वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जीवा वेग। मतलब हमारे शरीर में कौन कौन से वाणी वेग, मतलब बोलते समय मनुष्य को सोचना चाहिए कि उसको कैसी वाणी बोलनी है, छोटे बड़े के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, कैसी वाणी से। क्योंकि वाणी ही है जो हमारे संबंध बनाती है, और वाणी ही है जो संबंध खराब भी कर देती है। इसलिए हमेशा भगवान कहते हैं कि वाणी को कंट्रोल में करना चाहिए, वाणी के वेग को रोकना आना चाहिए। क्रोध वेग, अब मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण करना आना चाहिए, क्योंकि क्रोध बहुत ही घातक होता है। ये स्वयं के सबसे पहले स्वयं की हानि करता है, फिर सामने वाले के साथ भी उसका भी उसकी भी हानि करता है। ये तो क्रोध से ही सब काम खराब हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को क्रोध पर नियंत्रण करना आना चाहिए। मनोवेग, अपने मन पर नियंत्रण करना आना चाहिए, क्योंकि ये सब इंद्रियों के कारण ही होता है। मन में उठने वाली बुरी भावनाएं, लालच, लालसा, किसी चीज को पाने की आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, इन सब पर कंट्रोल करना आना चाहिए। अपने मन को कुरीतियों से, कुमार्ग से रोकना आना चाहिए। उदर वेग, अपनी भूख प्यास पर कंट्रोल करना आना चाहिए। जहां प्यास है सिर्फ उतना ही ग्रहण करे, जो उदर की भूख है सिर्फ उतना ही ग्रहण करे। आवश्यकता से ज्यादा ना खाना ना पीना कुछ भी मनुष्य के लिए अच्छा नहीं। सिर्फ एक सात्विक भोजन के साथ अपने उदर वेग को कंट्रोल करना चाहिए। उपस्थ वेग, अपनी काम इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए।
जो एक परिवार की वृद्धि के लिए आवश्यक है, सिर्फ उतना ही करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तथा जीवा वेग, जीवा को कंट्रोल करना भगवान कहते हैं कि बहुत जरूरी है, इसमें उठने वाले वेग को, क्योंकि जीवा हमें स्वाद भी देती है। जीवा से जो है परमात्मा का सिमरन भी हो सकता है, लेकिन अगर जीवा का दुरुपयोग हो तो ये भी घातक हो जाता है। तो कर्म योगी वही पुरुष होता है जो इन सब वेगों के ऊपर अपना नियंत्रण कर लेता है। अपनी इच्छाओं और क्रोध को अपने नियंत्रण में जब वो कर लेता है, तभी वो स्वामी या गोस्वामी बन जाता है। इसलिए जो परमात्मा के साथ अपने एकाकार होना चाहता है, उसे इनको वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 24। योऽनन्तसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो दिगच्छति। ये 24वें श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो अपने अंदर आंतरिक सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, अपने काम में उस भगवान के सिमरन में लगा हुआ है, अपने कर्म को ही महत्व देता है और अंतःकरण में ही रमण करता है, अपने अंदर उस परमात्मा की अनुभूति को महसूस करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, जो बाहर के कर्म कांड भौतिक सुख इनसे जिसका जुड़ाव नहीं है, अंतर्मुखी है, परमात्मा की तरफ जिसका ध्यान है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वही पूर्ण योगी कहलाता है, जिसने बाहर से अपना बिल्कुल अटैचमेंट छोड़ दिया है और अंदर परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। वह ब्रह्म, पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है, फिर वो उस परमात्मा के कारण ही मुक्त हो जाता है और अंतोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि जो फिर वो भी उस ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। जब तक मनुष्य को अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक वह भला ब्रह्म सुख को कैसे प्राप्त कर सकता है। अर्थात ब्रह्म सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। अगर बाहर की चीजों में वो सुख ढूंढता रहेगा, उस क्षणिक सुखों में ही पड़ा रहेगा, तो उसको भगवान कह रहे आंतरिक सुख कभी नहीं मिलता। वो ब्रह्म सुख, जो परमात्मा के जो सिमरन से भजन से जो सुख मिलने वाला है, वो उसको कैसे प्राप्त हो सकता है अगर वो बाहर के सुखों में ही भटकता रहेगा। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। जिसका उस परमात्मा के साथ एकाकार हो गया, जिसने उस प्रभु को जान लिया, वो तो एक स्थान पर बैठ जाता है और अपनी अंतर मन की आंखों से उस प्रभु के साथ ही एकाकार होता है और उसके साथ ही अपने कार्यकलापों का आनंद लेता है। जैसे हम उदाहरण के लिए देखते हैं कि अपने रामकृष्ण परमहंस हुए, तो वो काली माता के इतने बड़े भक्त थे कि उनके साथ बात करते थे, खेलते थे और इतने भाव विभोर हो जाते थे कि उनको लगता था कि काली माता उनके पास आई, वो माँ के साथ खेले और खेलते खेलते वो लोप हो गई और वो उसी आनंद में रह गए। मतलब अंतःकरण से उस परमात्मा को महसूस करते थे। तो ऐसा मुक्त पुरुष कभी भी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। जिसको उस रस का, उस आत्मज्ञान का, उस परमात्मा के सिमरन का जिसको जब ज्ञान हो जाता है, तो फिर वो उसको बाहर की चीजों में कुछ भी आनंद नहीं मिलता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है। उस परमात्मा के साथ एकाकार होना, यह ब्रह्मभूत अवस्था है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। जिसे उस परमात्मा की प्राप्ति होगी, जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, जिसने उसके साथ एकाकार कर लिया, उसको अनुभव कर लिया, उस परम शक्तिमान प्रभु को, तो फिर भगवान कहते हैं फिर उसका भगवत धाम जाना निश्चित हो गया, फिर वो सीधा परमात्मा के चरणों में ही जाता है। इसलिए बाहर के सुखों के आनंद को छोड़कर इंसान को अपने आंतरिक मन में स्थित होना चाहिए, ताकि उसको शांति का अनुभव हो और तभी वो ऐसा मनुष्य ही पार ब्रह्म को प्राप्त होता है। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः।
हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भाग्य बिहारी लाल की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। विश्राम देव। वाह, विश्राम दे। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, थैंक यू संगीता।